बस एक चीज़ में आपकी रिलेवेंसी ख़त्म हो जाएगी, वो है जीके जीएस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं ये आपको बेसिकली क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि क्या अपडेट है इससे रिलेटेड। एसएससी का जो वेंडर है जो सारे एग्ज़ाम्स करवाता है एसएससी का, वो चेंज हो गया या फिर नहीं हुआ, क्या अपडेट है, उसका लेटेस्ट क्या चल रहा है और उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ये बहुत ही थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड करके आपको बता। तो देखो, ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये ज़्यादा मतलब हाईलाइट उस दिन से हो गई थी जब ये टीचर्स लोग गए थे एसएससी चेयरमैन से मिलने। तो उस दिन उन्होंने आके बोला कि चेयरमैन ने अश्योर किया है कि हम टीसीएस को हटा रहे हैं, ठीक है। उसी के अगले दिन से ये स्टार्ट हो गया कि टीसीएस जा रही है और कौन सी कंपनी आ रही है, एक एडुक्विटी करके कंपनी आ रही है। इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब है। उसमें मतलब कि बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर लीक्स के इस पे आरोप लगे हुए हैं। तो इस वजह से बच्चे बहुत ही परेशान हैं कि क्या होने वाला है और इसे ना आए, इन्हें रोकने में लगे हैं। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं उसी के बाद से, ठीक है। मुद्दा मेनली यही है जो कि स्टार्ट हुआ था। जब इसमें अब क्या है और आपको क्या करना चाहिए वो समझो। देखो देखो, अगर मान लो वेंडर चेंज होता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, होता है क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे PYQs पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका क्या रिलेवेंस रह जाता है, कुछ रह जाता है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले ना जो भी बता रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है आपका रीजनिंग, ठीक, और एक होती है आपकी इंग्लिश, और एक है जीके कहो या फिर जीएस कहो, ठीक है। तो देखो, मैथ्स जो है ना, इसमें जो भी चीज़ें मतलब जो भी रूल्स हैं, जो भी तरीके हैं, वो तो हमेशा फिक्स हैं। बट प्रीवियस ईयर का इसमें क्या रिलेवेंस था अभी तक। मान लो कि अगर वेंडर नहीं चेंज हुआ होता तो इसमें क्या रिलेवेंस था प्रीवियस ईयर का। वो सिर्फ इतना रिलेवेंस था जैसे कि आप टेक्स्ट बुक खोलते हो, कोई भी टॉपिक उठाते हो या फिर फुल मॉक उठाते हो, तो आप उससे प्रैक्टिस करते हो। इससे ज़्यादा और कोई रिलेवेंस नहीं था। अगर मैथ में कोई रिलेवेंस कोई निकाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो यही है। देखो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, एसएससी ने पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर करके मेंशन करके दिया हुआ है आपको, वो आपको कवर करना ही करना है। उसको आपने पढ़ लिया कहीं से, चाहे आपने किसी टीचर के लेक्चर से पढ़ा या फिर आपने किसी बुक से पढ़ा, कैसे भी किया, बट प्रैक्टिस तो आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा, जिससे आप प्री में से उस 60 मिनट में कर पाओ सारी चीज़ें, मेंस में उसी 60 मिनट में मैथ और रीजनिंग को कर पाओ। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ में आता था ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि मैथ में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, अगर मान लो वेंडर चेंज हो रहा है तो भी। रीजनिंग में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि बैंक वाली रीजनिंग आने लगेगी या फिर कुछ भी होने लगेगा। देखो, वेंडर कभी चेंज हो या फिर कुछ चेंज हो, कोई नया आए, कोई पुराना जाए, इन सब चीज़ों से कभी भी एग्ज़ाम्स पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बच्चों के लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उन्हें वही एग्ज़ाम देना है, उसी तरीके से एग्ज़ाम होगा। क्या इंग्लिश के कोई रूल्स चेंज हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था वो हमेशा रिलेवेंस रहेगा। बस एक चीज़ में आपकी रिलेवेंसी ख़त्म हो जाएगी, वो है जीके जीएस। क्योंकि ऑब्वियसली जो अभी तक टीसीएस था, वो ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जीके जीएस में बहुत ही अजीब से क्वेश्चन आते थे, ठीक है। कुछ भी पूछ लेता था उठा के। तो अगर कोई नया वेंडर आता है तो हो सकता है इनके क्वेश्चंस में सुधार करे। और मोस्टली क्वेश्चंस मुझे लगता है कि जैसे मान लो प्री में अगर 25 क्वेश्चंस पूछने हैं तो इसमें से 25 में से 8-10 करंट अफेयर से उठा लिया और बाकी स्टैटिक से उठाया। ये जो फालतू क्वेश्चंस पूछता है कि 1993 में किसको कौन सा अवार्ड मिला था, ये सब कोई रेलेवेंस नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो स्टैटिक से अगर उठाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें बच्चे इसलिए पढ़ेंगे भी। तो मुझे लगता है कि एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आप अगर लूसेंट पढ़ लो तो उससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज होता भी है वेंडर तो मैथ में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, रीजनिंग में नहीं होगा, इंग्लिश में भी नहीं होगा। जीके जीएस में आपको स्टैटिक जीएस जो होती है वो पढ़नी पड़ेगी। और वो कुछ भी हो जाए तो जो सिलेबस है ना सीजीएल का, वो लूसेंट से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। करंट स्टेटस ये है कि जो हमारा टीसीएस है, अब देखो अभी तक कुछ भी एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया है कि हमने टीसीएस को रिमूव करके एडुक्विटी को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल नहीं है। ये सब बस हाईलाइट किया हुआ है, टीचर्स का फैलाया हुआ है
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार का 2025 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो भी TCS ही करवाने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स की डेट्स नज़दीक आ रही हैं। ऐसे में वेंडर चेंज होना पूरा का पूरा, और इन्हें जो एडिक्विटी होती है उस, अगर कोई भी नई कंपनी आएगी तो उसे पहले ट्रायल का टाइम मिलता है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, अब इसमें ट्रायल का टाइम थोड़ी ना रह गया है कहीं पे। मान के चलो आप 90% TCS ही एग्ज़ाम लेने वाली है, क्योंकि सारा का सारा बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें अभी कोई चेंज होने की कोई गुंजाइश है। TCS ही आपका एग्ज़ाम लेने वाली है, और उतना ही रिलेवेंस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी, और बाकी सारी चीज़ों का जो इस तरीके से आप तैयारी करते थे, अनटिल एंड अनलेस जब तक एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है। सिलेबस अगर नहीं चेंज होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं चेंज होता है, तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज हो जाता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग मॉक्स दे के अपनी प्रैक्टिस फिर से उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। सो थैंक यू।